नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने जो है उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास में अब तक कुलिंद और कार्तिकेयपुर राजवंश ये पढ़े थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चंदवंश। तो आइए शुरू करते हैं चंदवंश के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो संस्थापक था वो था सोमचंद और इस वंश की स्थापना हुई थी लगभग 1018 ईस्वी में। और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी कहाँ थी इसकी? चंपावत, या इसको जो है काली कुमाऊँ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में राजधानी पूछी जाएगी और अगर चंपावत नहीं होगा तो वहाँ पर आप काली कुमाऊँ क्षेत्र वाले ऑप्शन को भी जो है टिक कर सकते हैं। इनका जो राज चिन्ह था वो था गाय। तो इसका संस्थापक जो था सोमचंद, ये जो है डोटी राज्य के अधीन एक मांडलिक राजा था। कैसा राजा था? मांडलिक राजा। मांडलिक राजा का मतलब ये है कि ये डोटियों के अधीन था। डोटी मतलब नेपाल। नेपाल जो किंगडम था उस समय, उसके अधीन ये सोमचंद था और ये वहाँ के राजा को क्या दिया करता था? टैक्स दिया करता था। तो ऐसे राजाओं को जो है मांडलिक राजा कहा गया है। तो अब देखिए, इसने जो है सोमचंद ने एक दूनाकोट का युद्ध भी लड़ा। ये जो है दूनाकोट का जो युद्ध है ये सोमचंद और दूनकोट के रावत राजा के बीच हुआ था, जिसमें सोमचंद विजयी हुआ। अब जब ये विजयी हुआ और इसने जो है अपने साम्राज्य का थोड़ा बहुत विस्तार किया, तो इसने कुछ किले भी बनाए साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने, और उन किले में जो है किलेदार भी नियुक्त किए। तो जो ये किलेदार थे, ये इसमें जो है 4 जातियों के प्रमुखतः लोग थे: कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये 4 जातियों के लोगों को इसने जो है अपना जो है किलेदार बनाया किलों की रक्षा के लिए। अब देखिए, जो ये सोमचंद था, इसके समय मेहरा और फर्त्याल जातियों का जो है वर्चस्व था। मेहरा और फर्त्याल जातियों का। और सोमचंद्र के मंत्रिमंडल में भी इनको जो है महत्वपूर्ण पद दिए गए थे। इसमें जो है मंत्री और सेनापति के जैसे महत्वपूर्ण पद इसमें शामिल हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि मेहरा और फर्त्याल जातियों का इसके समय वर्चस्व रहा होगा। अब इसके बाद सोमचंद के बाद सोमचंद का पुत्र आत्मचंद, आत्मचंद के बाद पूर्णचंद जो है ये शासक बने, और इसके बाद पूर्णचंद्र का पुत्र इंद्रचंद ये यहाँ पर जो है राजा बना। तो इसमें हम जो है उन्हीं राजाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके समय कुछ कार्य हुए हैं और वो जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सभी का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वीडियो भी बहुत लंबी बन जाएगी और पढ़ करके भी बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें केवल महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में ही जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है। तो अब देखिए, जो ये इंद्रचंद था, इसके समय क्या हुआ? रेशम और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का कार्य जो है इसने शुरू किया। और जब उसका उत्पादन किया है तो खुद तो सारा पहनेगा नहीं, तो उसका जो है व्यापार भी करेगा। तो इसने नेपाल मार्ग से चीन के साथ इसके व्यापार हेतु प्रयास किए इंद्रचंद ने। किसके व्यापार हेतु? रेशम और रेशमी वस्त्रों के व्यापार हेतु। अगला शासक है वीणाचंद। जो ये वीणाचंद ये था, ये भोग विलासिता में जीवन जीने वाला एक शासक था। इसके कारण जो है यहाँ पर जो इनका जो चंद वंश का राज्य था, उसमें फिर से जो है ये खस जनजातियों का, जो खस जाति थी, इनकी शक्ति जो है फिर से बढ़ने लग गई। खस राजाओं को फिर से जो है सर उठाने का मौका मिला। और जो ये खस राजा थे, ये जो है डोटी राजाओं के अधीन थे। तो इनडायरेक्टली जो है यहाँ पर डोटी के चल्ल शासकों का जो है फिर से वर्चस्व स्थापित हो गया। पहले भी उनका जो है एक हिसाब से वर्चस्व ही था, क्योंकि आप उनको टैक्स दे रहे हो तो एक हिसाब से जो है आप उनकी अधीनता को ही स्वीकार कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उनका जो है और शिकंजा इनके ऊपर कस गया। अब देखिए, इसके बाद जो शासक हुआ वो हुआ ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के बारे में ये देखिए, ये जो है फिरोज शाह तुगलक से ये दिल्ली जा कर के मिला। ठीक है ना? तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फिरोज शाह तुगलक के समकालीन शासक कौन था, तो आप उत्तर लिखेंगे ज्ञानचंद। अच्छा, जब ये वहाँ उनसे मिलने के लिए गया तो सुल्तान द्वारा इसे जो है क्या दी गई उपाधि? गरुड़ की उपाधि दी गई। और एक काम और किया गया सुल्तान के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है तराई का क्षेत्र दे दिया। कौन सा क्षेत्र दिया? उत्तराखंड का जो तराई वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से जो है इनको राजस्व प्राप्त होता था, है ना।
और अभी जो जो तराई वाला क्षेत्र है ये जो है एक कटेहरी करके राजपूत हैं, कटेहरी राजपूतों के पास ये जो है यहाँ का तराई वाला क्षेत्र था। तो उनसे लेकर के जो है फिरोज शाह तुगलक ने किनको दे दिया, ज्ञानचंद को दे दिया, और गरुड़ की उपाधि भी ज्ञानचंद को दी। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वह है भारती चंद। भारती चंद ने क्या किया, ये पहला ऐसा शासक था जिसने जो है डोटी राज्य को टैक्स देने से मना कर दिया। इसने कहा कि मैं जो है अब आपको टैक्स नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी सेना को भी बहुत अधिक संगठित कर लिया था, सेना जो है मजबूत बना ली थी। तो इसने क्या करा, ये पहला ऐसा चंद शासक है जिसने क्या कर दिया, नेपाल पर जो है आक्रमण कर दिया और उनकी अधीनता से मुक्त हो गया। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा कि डोटी राज्य पर आक्रमण करने वाला और उनकी अधीनता से मुक्त होने वाला पहला चंद शासक कौन था, भारती चंद। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण शासक है बालो कल्याण चंद। इसके समय महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, राजधानी का चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरण कब हुआ, 1563 में। वैसे ये जो प्लान था राजधानी का चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरण, ये इनके पिताजी का था, ठीक है ना, भीष्मचंद। कौन थे इनके पिताजी, भीष्मचंद। लेकिन जो है इनकी एक खास सरदार के द्वारा हत्या हो गई थी, तो फिर जो है उस समय यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। तो बाद में फिर इस कार्य को जो है अपने पिता के सपने को जो है इन्होंने बालोक कल्याण चंद ने पूरा किया, यहाँ पर राजधानी स्थानांतरित करके। अगले जो शासक हैं रुद्रचंद। रुद्रचंद ये अकबर के समकालीन थे और इनके समय क्या घटना हुई, हुसैन खान नामक एक आक्रमणकारी ने तराई पर हमला कर दिया। अब तराई पर हमला किया तो फिर जो है रुद्रचंद ने भी काउंटर अटैक किया और जो है इसमें जो है रुद्रचंद ने ये हुसैन खान को पराजित कर तराई वाले क्षेत्र पर फिर से अधिकार किया और वहाँ पर क्या किया इन्होंने, रुद्रपुर नगर की स्थापना करी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि रुद्रपुर नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। तो आप उत्तर लिखेंगे रुद्रचंद। इन्होंने एक काम और किया, अल्मोड़ा में मल्ला महल, जहाँ भी वर्तमान में कलेक्ट्रेट था यहाँ पर, अब तो शिफ्ट हो गया है, तो मल्ला महल की इनके द्वारा स्थापना की गई, बनाया गया। अगला महत्वपूर्ण शासक देखिए लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद के समय क्या हुआ, बंदोबस्त कार्यालय और न्योवाली और बिस्टाली नाम से इन्होंने क्या खुलवाई, कचहरियाँ खुलवाई, कोर्ट खुलवाई। तो इनमें क्या होता था, जो न्योवाली जो कचहरी थी, न्योवाली, इसमें क्या होता था, ये कोर्ट में जो है जनता के मामलों पर सुनवाई होती थी, और जो बिस्टाली जो है ये कोर्ट थी, ये केवल सैन्य मामलों के लिए, इसमें यहाँ पर सैनिक मामलों में न्याय होता था। अगला देखिए, अगले महत्वपूर्ण शासक है बाज बहादुर चंद। अब इनके समय देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक तो जो है थल में एलोरा के समान जो है कैलाश मंदिर बनाया, जिसे जो है एक हथिया देवाल कहा जाता है। ये पूरा जो है एक ही चट्टान पर बनाया गया है। दूसरा इनके समय क्या हुआ, अब देखिए बाज बहादुर चंद ने क्या किया, शाहजहाँ से भेंट करी, और भेंट करने का कारण क्या था, यहाँ जो है कटेरी राजपूतों ने जो है फिर से यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया था। कहाँ जमा लिया था, तराई क्षेत्र में। किन्होंने जमाया था, मैंने आपको भी बताया कि तराई क्षेत्र किनके पास था, कटेहरी राजपूतों के पास था उस समय, ठीक है ना। तो अब जो है फिर से जो है कटेहरी राजपूतों का यहाँ पर जो है आधिपत्य होने लगा। तो इन्होंने क्या करी, शाहजहाँ से उस संबंध में मुलाकात करी और फिर से जो है तराई वाला क्षेत्र जो है ये बाज बहादुर चंद के पास आ गया और इन्होंने जो है अपने नाम से यहाँ पर बाजपुर नगर की स्थापना की। अब देखिए अगले जो महत्वपूर्ण शासक हैं उद्योत चंद। इनके बारे में क्या फैक्ट देखेंगे हम, ये देखिए दूसरे चंद शासक हैं जिन्होंने नेपाल पर आक्रमण किया, और आक्रमण के साथ साथ क्या किया, इन्होंने जो नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, इस पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ से जो है जो यहाँ का शासक था, डोटी शासक था जो, वो भागकर कहाँ गया, खैरागढ़ चले गया, और इन्होंने फिर वहाँ पर भी खैरागढ़ पर भी अटैक करके खैरागढ़ पर भी अधिकार कर लिया। तो फिर जो है डोटी नरेश और उद्योत चंद के बीच में एक संधि होती है, जिसमें डोटी नरेश क्या करता है, ये जो है कुमाऊं नरेश को कर देना स्वीकार करता है। तो इनके समय में ये बड़ा काम हुआ कि डोटी नरेश ने कुमाऊं नरेश को कर देना स्वीकार किया। हालांकि ये फिर जो है 10-12 साल बाद फिर जो है उसने जो है कर देना
बंद कर दिया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य तो हुआ ही इनके समय कि डोटी नरेश ने कुमाऊं नरेश को कर देना शुरू कर दिया। अब देखिए ना, भारती चंद से पहले जो है सारे शासक कौन थे, मांडलिक शासक थे, वो जो है डोटी नरेश को कर देते थे। लेकिन इनके समय क्या हो गया, उल्टा हो गया। इन्होंने जो है अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि डोटी नरेश ने जो है कुमाऊं नरेश को कर देना स्वीकार किया संधि के द्वारा। अब देखिए अगले शासक हैं ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ने क्या किया, इन्होंने जो है आपका गढ़वाल की तरफ आक्रमण किया। वहाँ एक जगह है बधानगढ़ करके, तो वहाँ से जो है ये नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा ले आए और यहाँ अल्मोड़ा के मंदिर में जो है उसकी स्थापना इन्होंने करी। अगले महत्वपूर्ण शासक हैं जगत चंद। जगत चंद के शासन को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही मिलनसार शासक थे, प्रजा के हर कार्य में सुख दुख में भाग लेते थे, है ना। और प्रजा के बीच जो है इनकी बहुत अच्छी छवि थी और प्रजा भी इन पर जो है पूरी तरीके से जो है अपनी श्रद्धा रखती थी। इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने जुए पर क्या लगाया, कर लगा दिया, ठीक है ना। और गढ़वाल पर आक्रमण करके इन्होंने श्रीनगर पर अधिकार किया, श्रीनगर वाले क्षेत्र पर क्या किया, अपना अधिकार किया श्रीनगर क्षेत्र पर। और एक तथ्य और है इनकी जीवन से रिलेटेड कि इनकी जो है मृत्यु, इनकी मृत्यु किससे हुई थी, चेचक बीमारी से हुई थी। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि चेचक रोग से जो है किस चंद शासक की मृत्यु हुई, तो आप लिखेंगे जगत चंद। अगले शासक हैं देवी चंद। अब देखिए देवी चंद को जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो है चाटुकारों का एक समूह रहता था। इनको अपनी चाटुकारिता सुनना अच्छा लगता था, तो ये जो है जो वो चाटुकारों का समूह था उनको जो है इसके बदले में खूब क्या देते थे, धन भी देते थे। तो इसलिए इनको जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण शासक हैं दीपचंद। अब देखिए दीपचंद ने क्या किया, इन्होंने जो है पानीपत का युद्ध सभी को पता है 1761 में हुआ था। तो वहाँ जो है 4000 कुमाऊनी सैनिकों को जो है लड़ने के लिए भेजा था मराठाओं के विरोध में, 4000 कुमाऊनी सैनिकों को। और एक काम इन्होंने और क्या किया, इन्होंने जो है अपनी अष्ट धातु की मूर्ति जो है जागेश्वर धाम में स्थापित की। अभी शायद ये किसी म्यूजियम में होगी वहाँ। अगले जो हैं महत्वपूर्ण शासक हैं महेंद्र चंद। अब देखिए इनके समय क्या हुआ, महेंद्र चंद के समय क्या हुआ, ये जो है अंतिम शासक इनको माना जाता है। और इनके समय 1790 में गोरखों ने यहाँ कुमाऊं पर आक्रमण किया, महेंद्र चंद को हवालबाग के निकट एक युद्ध में पराजित किया और जो पूरा जो चंद राज्य था इस पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। तो इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि गोरखों ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया। एक प्रश्न ये पूछा जाता है 1790 में। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था, महेंद्र चंद था, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये वीडियो जो था ये हमने चंद शासकों के ऊपर बनाया था और उन शासकों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद शासन और प्रशासन के बारे में और जो उन्होंने कुमाऊं में निर्माण कार्य किए उनके बारे में। थैंक यू।